साथियों, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के रिमार्क्स और आप लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स सुनकर। आपको सरल शब्दों में और बड़े गहरी-गहरी बातें अच्छी समझ में आ जाती हैं और आपकी वो खुशी मुझे प्रेरणा देती है, उत्साहित करती है। तो आज मैं एक ऐसी चीज़ लेकर आई हूँ जिसके बड़े बड़े वज़नी भारी-भारी शब्द हमें सुनाई देते हैं और हम उससे डर जाते हैं और सोचते हैं पता नहीं इसके बारे में कैसे जानें, ये तो बड़ी मतलब गंभीर बात है और बड़ी मुश्किल चीज़ है। मैं बात कर रही हूँ अनेकांतवाद, स्यादवाद की, सप्तभंगी की, है ना? बड़े वज़नदार शब्द और बड़े बोरिंग से लगते हैं। भई इनका हमारे जीवन के साथ क्या संबंध है? हम क्यों जानें? क्या पता क्या है ये? नहीं, आज मैं आपको बताऊँगी कि ये शब्द शब्द ही नहीं है, ये हमारे जीवन के साथ स्टेप बाय स्टेप चलने वाली चीज़ें हैं और इसको तो आज का विज्ञान, गणित, टेक टेक्निक यानी जितनी भी प्रोग्रेसिव सारी हमारी प्रोसेस है ना लाइफ की, वो इन चीज़ों को लेकर चल रही है आज के टाइम में। तो जानना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को। चलिए एक बात बताइए कि जीवन क्या है? जीवन क्या है? जीवन अगर एक्सिस्टेंस के हिसाब से माने तो जीवन चेतन और अचेतन, जीव और अजीव, यही दो जीव प्रकार के जीवन है। जीवन मतलब संसार में यही दो चीज़ें दिखती हैं और जो भी कुछ हमें दिखता है इस दुनिया के अंदर, प्राय हम देखते हैं उसमें विरोधी विरोधी चीज़ें ज़्यादा हैं। विरोधी, हाँ, विरोधी चीज़ें। देखिए बिजनेस है तो उसमें भी मतलब डिमांड है, सप्लाई है, दोनों अपोजिट हैं ना। अच्छा है, बुरा है, दिन है, रात है और हमारे जीवन के अंदर सर्जन और विसर्जन दोनों साथ साथ चलते हैं। पता है ना आपको कि 60 खरब हमारी कोशिकाएं हैं हमारी बॉडी के अंदर और हर सेकंड में 5 करोड़ हमारे सेल्स जो हैं वो नष्ट भी हो रहे हैं और हर सेकंड में 5 करोड़ सेल्स नए भी बन रहे हैं। यानी विसर्जन और सर्जन दोनों साथ साथ चल रहा है। विकास भी ऐसे ही चलता है, नाश और विकास साथ साथ चलता है। तो ये जो विरोधी विरोधी चीज़ें हैं ना, इसमें इंसान जो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई क्या करें, कौन सा सही और कौन सा गलत, किसको पकड़े किसको छोड़े। लेकिन ये अनेकांत जो है ना, अनेकांतवाद, स्यादवाद, ये इसी का हमें सॉल्यूशन देता है। क्यों, कैसे? देखिए ऐसा है, जो हमें विरोधी दिखाई देता है ना, वो वास्तव में विरोधी होता नहीं है। विरोधी होता नहीं है। हाँ, एक को विरोधी लगता है, दूसरे को सही लगता है। अब देखिए दुकानदार के पास में सब तरह की वैरायटीज़ होती हैं। सपोज करो एक लेडी है, वो शॉपिंग करने गई। अब वो ड्रेस, साड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें वो देखती है। अब उसे जो कलर डिज़ाइन पसंद आता है वो ले लेती है। दूसरों कहते नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है। अब दुकानदार तो उसी की हाँ में हाँ मिलाकर रख लेता है, जो उसने रिजेक्ट कर दिया उसको भी रख लेता है एक तरफ। और बाद में कोई दूसरी लेडी आती है, वो रिजेक्टेड वाली कोई चीज़ को बड़े पसंद करके ले जाती है ना। तो जो एक के लिए बुरा है वो दूसरे के लिए अच्छा है, जो एक को ना पसंद है दूसरे को पसंद हो गया। तो संसार में ये सह अस्तित्व यानी को एग्जिस्टेंस चलता है, जिसको कि जैनों ने कहा है जियो और जीने दो, परस्परोपग्रहो जीवा नाम। हाँ, एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के सह अस्तित्व से जीवन चलता है। हाँ, तो ये अनेकांत क्या कहता है? अनेकांतवाद कहता है हर वस्तु के अंदर अनेक अनेक गुण होते हैं, अनंत अनंत गुण होते हैं और हम एक समय में एक ही गुण को कह सकते हैं, एक ही धर्म की बात कर सकते हैं, एक ही उपयोगिता बता सकते हैं या बुराई बता सकते हैं, जबकि उसमें बहुत सारी होती हैं, उपयोगिता भी और अनुपयोगिता भी। तो जिस समय
हम किसी एक बात को कहते हैं, उस समय हम दूसरी बात को तो नहीं कह सकते, एक ही टाइम में नहीं कह सकते ना, कोई भी नहीं कह सकता, तीर्थंकर भी नहीं कह सकते जी, भगवान भी नहीं कह सकते। तो हमारी तो फिर ताकत क्या है? कहने का मतलब है कि जिस बात को हम उस समय कह रहे हैं, वो तो हो गई हमारी खास बात, मुख्य बात। और जिसको हम अभी नहीं कह रहे हैं, एक साथ में नहीं कहा जा सकता ना सब कुछ, तो उसको हमने कहा गौण। यानी एक को हमने कह दिया अस्ति और एक को कह दिया नास्ति। समझिए? जैसे जैसे मान लीजिए एक पत्नी के पति हैं। अब वो पत्नी तो कहेगी मेरे पति हैं, और मिस्टर शर्मा उसके पति हैं, ठीक है। अब मिस्टर शर्मा का बेटा क्या कहेगा? मेरे तो पापा हैं। मिस्टर शर्मा की बहन कहेगी मेरे तो भैया है, और उनकी माँ कहेगी मेरा बेटा है, चाचा कहेगा मेरा भतीजा है। व्यक्ति तो एक ही है ना, उसमें कितनी सारी क्वालिटीज हो गई, कितने सारे अलग अलग रिश्ते हो गए। अगर हर कोई कहने लगे बस ये मेरा रिलेशन है, तुम्हारा किसी का कुछ नहीं है, तो बड़ा झंझट खड़ा हो जाएगा ना भाई। अब सारे लोग अपना बता रहे हैं, अपना अपना रिलेशन बता रहे हैं, वो अपनी जगह सही है, गलत नहीं है, सच बोल रहे हैं। लेकिन अपनी बात को ही पकड़ कर बैठ जाए, मेरा ही है, किसी और का कुछ नहीं है, तो वहाँ वहाँ बड़ा झंझट हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। तो अनेकांतवाद कहता है कि ही नहीं भी, अर्थात ही को मत पकड़ो, भी को लो। अर्थात आपकी बात भी सही है, हमारी बात भी सही है। एक दृष्टिकोण से सामने वाला कह रहा है वो सही है, दूसरे दृष्टिकोण से हम भी कह रहे हैं वो भी सही है। तो क्या गुड़ गोबर सब एक बराबर? ये कहता है अनेकांत। हाँ, नहीं नहीं, ऐसी गलती मत कर देना। अनेकांत ऐसा नहीं कहता कि मतलब जो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, सब कुछ सही है, ऐसा नहीं। अनेकांतवाद तो हमारे को बहुत सारे पॉइंट्स देता है, बहुत सारी कसौटियाँ देता है परखने के लिए। हर वस्तु को, हर घटना को, हर विचार को निश्चय से, व्यवहार से परखो, और उन कसौटियों पर कस के फिर किसी बात को सत्य मानो। सत्य का इतना अच्छा सिद्धांत देता है अनेकांतवाद। और इसके साथ में स्याद जुड़ गया। ये स्याद का मतलब क्या है? स्याद का मतलब अपेक्षा से, यानी जिस समय सपोज करो हमारे पास में एक पेन है, पेन है हाथ में। अब उस पेन के अंदर एक डिज़ाइन भी है, एक पर्टिकुलर कलर भी है उसका, एक उसका वेट भी है, एक उसकी शेप भी है, एक उसका पॉइंट भी है लिखने का, एक उसका कुछ भी, उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी बनावट है, उसका सब कुछ है, बहुत सारे उसके गुण धर्म है, उसकी मेटल है, सब कुछ है। अब हम एक टाइम में तो एक ही बात कहेंगे ना। अब मैंने कहा इस पेन का कलर ग्रीन है। अब पेन का कलर को मैंने उस समय कलर को मैंने इम्पोर्टेंस दिया, कलर को मैंने जो है ना प्रायोरिटी दे दी, मैंने कलर की बात कर दी। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने उसका हरा रंग बता दिया तो उसमें हरे रंग के सिवा और कुछ है ही नहीं। नहीं, हरा रंग उस समय मैं कह रही हूँ वो उस समय मुख्य है, बाकी उसकी जो क्वालिटीज़ है वो गौण हो गई, सेकेंडरी हो गई। तो अपेक्षा दृष्टि से है ना, मैं बात कर रही हूँ कि भाई अभी मैं कलर की बात कर रही हूँ, वैसे इसमें दूसरे गुण भी हैं, बाकी गुणों को नकार नहीं रही हूँ मैं। तो अनेकांतवाद यही करता है, वो जो स्याद शब्द लगा है ना उसके अंदर, वो स्याद शब्द यही है कि दूसरी बातों को नकारना नहीं। बात जो कही जा रही है उसको तो कह रहे हैं, लेकिन दूसरी बातें भी उसके साथ में नकारी नहीं जाएंगी। तो उसको कहा स्यात। स्यात। अब देखो पेन है, जब पेन की बात चल रही है तो पेन, ये पेन है, ठीक है, पेन की अपेक्षा से ये है, अस्तित्व है इसका। स्यात अस्ति। स्यात माने जहाँ पेन की बात चलेगी इस पेन का अस्तित्व है। स्यात अस्ति, अपने आप में होने की अपेक्षा से ये है। स्यात नास्ति।
स्यात् नास्ति का मतलब है अब बुक नहीं है ये पेन, पेन है ये बुक नहीं है। हाँ अस्तित्व है इसका, लेकिन पेन की हिसाब से अस्तित्व है, बुक की अपेक्षा से नहीं है ये बुक तो नहीं है ना। तो स्यात् अस्ति और स्यात् नास्ति दो हो गए। अब तीसरा है स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, यानी कि ये पेन है ये बुक नहीं है। दोनों बातें एक साथ कह दी, तीसरा भंग हो गया। चौथा भंग हो गया कि स्यात् अवक्तव्य। हाँ इसको समझना है। अवक्तव्य का मतलब है कि सारी बातें एक साथ में नहीं कही जा सकती, इस दृष्टि से ये इसका वर्णन पूरा का पूरा नहीं किया जा सकता। भूतकाल में इसके जो पुद्गल हैं, इसके अणु परमाणु हैं, वो कुछ किस रूप में थे, वर्तमान में पेन के रूप में है, भविष्य में कैसे होंगे, हम सब कुछ नहीं बता सकते। तो किसी अपेक्षा से ये अवक्तव्य भी है, यानी इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो चौथा भंग है स्यात् अवक्तव्य। ठीक है, अवक्तव्य मैंने जिसे नहीं बताया जा सकता पूरा का पूरा। फिर पांचवा भंग स्यात् अस्ति अवक्तव्य, यानी इसमें कुछ बातें हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन उनको हम सारी को एक साथ नहीं कह सकते। जो जो इसमें हैं चीज़ें उनको हम सारी को एक साथ नहीं बता सकते, इस अपेक्षा से स्यात् अस्ति अवक्तव्य। फिर स्यात् नास्ति अवक्तव्य। स्यात् नास्ति अवक्तव्य का मतलब है कि इसमें कुछ बातें जो इसकी अपेक्षा नहीं है उनको भी सारी को एक साथ नहीं कह सकते। ये पुस्तक नहीं है, ये पलंग नहीं है, ये मिठाई नहीं है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो स्यात् नास्ति अवक्तव्य। और सातवां भंग हो जाएगा स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। किसी अपेक्षा से ये अवक्तव्य है, किसी अपेक्षा से अवक्तव्य नहीं है। तो जितनी भी संसार की वस्तुएं, जितनी भी घटनाएं, जितने भी विचार, जितनी भी बातें हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उन सब के बारे में ये 7 तरह से ही विचार हो सकता है। ठीक है, ये 7 कसौटियाँ देता है अनेकांत में। तो ये 7 कसौटियाँ अनेकांत की हैं, इसको सप्तभंगी कहते हैं। सप्तभंगी यानी 7 फोल्डेड सिस्टम, 7 फोल्डेड सिस्टम। और ये सप्तभंगी, ये स्याद्वाद, ये अनेकांतवाद जो लड़ाइयों को हटाता है और आपस के संघर्ष को मिटाता है ही नहीं भी, यानी दूसरे के विचार को भी हम समझें, दूसरे की बात को भी हम माने और उसको भी एक अपेक्षा से समझें, है ना। तो ये अनेकांतवाद, ये स्याद्वाद, ये सप्तभंगी हमें बड़े बड़े शब्द लग रहे थे, कठिन कठिन लग रहे थे, लेकिन बोलो लाइफ के एक एक कदम के साथ चलने वाली चीज़ें हैं कि नहीं। और बताती हूँ आपको, आज का वैज्ञानिक जो जो नई थ्योरी निकालते हैं, एक एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक एक वो अपना खोजें करते हैं ना, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, तो पहले वो क्या बनाते हैं, धारणाएं बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये 7 कसौटियाँ ही लेकर चलते हैं। विश्वास करेंगे आप? हाँ, आप देखिएगा, पढ़िएगा, जानिएगा, आपको पता चलेगा इस बात का कि आज के जो साइंस की जितनी भी प्रोग्रेस है उसमें, चाहे वो खगोल संबंधी हो, चाहे भूगोल संबंधी हो, चाहे वो किसी तरह की कोई नई डिस्कवरीज हो, सब में ये जो अनेकांत है, इस अनेकांतवाद को लेकर आगे बढ़ते हैं। और गणित में तो है ही है, गणित का तो सारा फॉर्मूला ही इसके ऊपर आधारित है। तो दोस्तों, ये अनेकांतवाद स्याद्वाद जैन दर्शन का एक खास तत्व है, खास एक पहचान है। तो हम कितने मतलब अपने आप में हमें इसका गौरव होना चाहिए कि हाँ, जैन दर्शन के, जैन धर्म को हम मानने वाले हैं। और जैन कोई धर्म नहीं, जैन कोई स्पेशल अलग से धर्म संप्रदाय नहीं है। जैन तो एक लाइफ स्टाइल है, एक साइंटिफिक लाइफ स्टाइल है। तो हम ऐसे लाइफ स्टाइल को लेकर चलते हैं, उसको बिलोंग करते हैं, और उसमें अनेकांतवाद ऐसा ऐसा जो एक विचार है, ऐसा एक सिद्धांत है जो उसको पूरी दुनिया मानती है, साइंस मानती है, सब मानते हैं। तो हमें इस बात का गौरव होना चाहिए दोस्तों। और अनेकांतवाद शायद आपकी समझ में आया होगा, मुझे आप बताइएगा कमेंट करके। और
कैसा आपको समझ में आया, अच्छा लगा होगा। इतनी ही बात कहकर आज के अपने इस वक्तव्य को, अपने आज की इस क्लास को, अपनी इस बातचीत को मैं यहीं विराम देती हूँ। फिर से आऊँगी कोई नया विषय लेकर, तब तक के